तो दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रूमी, मीरा और जोई, ये तीनों हंट्रिक्स नाम की के पॉप ग्रुप का हिस्सा हैं। एक कॉन्सर्ट पर जाते वक्त उनके प्राइवेट जेट में ही डीमंस फ्लाइट अटेंडेंट्स बनकर हमला कर देते हैं। वो तीनों एक्शन में आ जाती हैं और हाउ इट्स डन गाना गाते हुए डीमंस को हराती हैं। ये फ्लाइट कॉन्सर्ट स्टेज पर ही बदल जाती है, जिससे दिखता है कि वो सिर्फ आइडल्स नहीं हैं बल्कि डीमंस हंटर्स भी हैं। बैक स्टेज में उनकी मेंटर सिलाइन उन्हें बताती है कि उनका गाना एक मैजिकल बैरियर हॉर्मोन को प्रोटेक्ट करता है जो दुनिया को डीमन से बचाता है। दूसरी तरफ डीमन किंग गीमा अपने नए प्लान को अप्रूव करता है, एक राइवल के पॉप ग्रुप बनाने के लिए। का नाम होता है साजा बॉयज, जो लोगों की नेगेटिव एनर्जी से ताकत लेता है। हंट्रिक्स अपना नया गाना गोल्डन रिकॉर्ड करती है जो हॉर्मोन को परमानेंटली सील कर सकता है, लेकिन रूमी की आवाज कमजोर हो जाती है। सिलाइन उसे बताती है कि रूमी हाफ डीमन है और हॉर्मोन को एक्टिव करने से उसकी पावर्स, डीमन आइडेंटिटी दोनों खत्म हो सकती है। साजा बॉयज का डेब्यूट होता है, जीनू के लीड में वो फेमस हो जाते हैं, लेकिन उनके गानों में डार्क मैजिक होता है। एक फेस्टिवल में हंट्रिक्स और साजा बॉयज की टक्कर होती है जहां डीमंस हमला करते हैं। जीनू रूमी की डीमन मार्किंग देख लेता है पर उसे एक्सपोज नहीं करता बल्कि उसे सिंपैथी दिखाता है। जीनू बताता है कि वो पहले ह्यूमन था, लेकिन फेम के लिए उसने अपने परिवार को और सोल को गीमा को दे दिया। अब वो रिग्रेट करता है कि वो और रूमी दोनों ही अपनी डीमंस आइडेंटिटी से जूझ रहे हैं। इस बॉन्डिंग से रूमी की आवाज वापस आने लगती है। हंट्रिक्स एक डिस सॉन्ग टेक डाउन बनाते हैं साजा बॉयज के खिलाफ, लेकिन रूमी को डाउट होता है क्या हेट से हेट लड़ना सही है, स्पेशली जब रूमी भी हाफ डीमन होती है। इस टेंशन से ग्रुप के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। अवार्ड शो में हंट्रिक्स परफॉर्म करती है, लेकिन साजा बॉयज नहीं आते। फेक डीमन जोई और मीरा का रूप लेकर रूमी को ट्रिक कर देते हैं और टेक डाउन गवाते हैं, जिससे उसकी डीमन मार्किंग सबके सामने आ जाती है। मीरा और जोई उसे छोड़ देते हैं। रूमी अकेली टूटी हुई सिलाइन के पास जाती है और कहती है कि उसे खत्म कर दो, लेकिन सिलाइन उसे अपनाती है और रूमी फाइनली खुद को एक्सेप्ट कर लेती है एज अ डीमन और ह्यूमन। साजा बॉयज का आखिरी कॉन्सर्ट चालू होता है हॉर्मोन को तोड़ने के लिए। रूमी वहां पहुंचकर एक इमोशनल गाना गाती है, फियर, जिसमें वो अपनी शेम और आइडेंटिटी को ओपनली बताती है। लोग जाग जाते हैं, मीरा और जोई लौट आते हैं। हंट्रिक्स फिर से एकजुट हो जाती है। गीमा रूमी पर हमला करता है, लेकिन जीनू उसे बचाता है और अपनी सोल उसे दे देता है। इससे रूमी और हंट्रिक्स को गोल्डन हॉर्मोन एक्टिव करने की ताकत मिलती है। गीमा को हराकर दुनिया को डीमन से बचा लेते हैं। गोल्डन हॉर्मोन ब्रीफली एक्टिव होता है, फिर ब्लू हो जाता है, ये दिखाने के लिए कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हंट्रिक्स फिर से एक साथ होते हैं, अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड। रूमी अब अपनी डीमन आइडेंटिटी को नहीं छुपाती, वो उसे प्राउडली एक्सेप्ट करती है और फिर से स्टेज पर लौट आती है। तो दोस्तों यही थी के पॉप डीमन हंटर्स की पूरी कहानी, जहां सिर्फ डीमंस की लड़ाई नहीं बल्कि खुद से लड़ने की, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने की और सच को सामने लाने की जर्नी दिखाई गई है। रूमी की कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे इंसान हो या कुछ और, हमें खुद से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ म्यूजिक ही नहीं, सच्चाई भी दुनिया को बचा सकती है। आखिर में हंट्रिक्स फिर से एकजुट होकर दिखाते हैं कि यूनिटी, लव और एक्सेप्टेंस से ही असली शक्ति है, और शायद यही मैसेज हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग एनिमे एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।